हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी ने जो नया सिलेबस ड्राफ्ट किया है उसके रिगार्डिंग एक नया अपडेट निकल के आया है। आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और आप सभी को जानना और समझना जरूरी है। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी लंबे टाइम से अवेटेड जो वैकेंसीज थी असिस्टेंट प्रोफेसर की वो आ चुकी हैं। मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है इसके बारे में कि कितनी पोस्ट है, एज लिमिट क्या है, कितनी फीस रहेगी, कब कब अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो मैंने दी हुई चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ओके तो ऐसे देखिए, यूजीसी के जो फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं जगदीश कुमार जी, उनका कहना है यूजीसी डज नॉट रिकमेंड ड्राफ्ट करिकुलम फ्रेमवर्क एज ए यूनिफॉर्म नेशनल सिलेबस। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि ये जगदीश कुमार जी ने ऐसे क्यों बोला है, और ये फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन रह चुके हैं। अभी जो चेयरमैन है उनसे पहले ये वाले चेयरमैन थे हमारे। तो इन्होंने ये बोला है कि जो यूजीसी ने ड्राफ्ट किया है, मतलब रिकमेंड किया है, जो ड्राफ्ट किया है नया सिलेबस, वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया उस सिलेबस को 100% श्योरिटी के साथ हर किसी को फॉलो करना है ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म नहीं है, हमने ये रिकमेंड मतलब एक तरीके से सिलेबस बनाया है जिसमें यूनिवर्सिटी इसको फॉलो कर सकती हैं, अदरवाइज वो अपना खुद का सिलेबस ड्राफ्ट कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि इनका क्या कहना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलओसीएफ, इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने। तो एक बार थोड़ा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं इस वाले पेज को, इस वाले टॉपिक को। सो यूजीसी's LOCF defines program and courses outcomes. However, the Academic Council and Board of Studies in Higher Education Institutes still retain the freedom to design their own syllabi to suit local needs. तो यहाँ पे बोला गया है कि वो खुद का अपना सिलेबस लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। The UGC has recently put this LOCF in 9 discipline in the public domain. टोटल 9 सब्जेक्ट में का जो नया सिलेबस है वो बताया था कि यूजीसी ने ये सिलेबस होने वाला है फ्यूचर में। उसका फीडबैक भी पब्लिक से मांगा गया था कि आप लोग फीडबैक दीजिए, बताइए कि क्या ये सही है, गलत है, या जो भी आप चेंजेस चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप सभी से फीडबैक मांगा गया था। दिस स्टेप इंश्योर्स दैट academicians nationwide can provide feedback and help fine tune the LOCF. The National Higher Education Qualification Framework issued by the UGC describe degrees in terms of outcomes aligned with credit mobility through National Credit Framework. These instruments create a common platform for standards assessment and recognition across India and abroad. And India and abroad, evidence from global practices shows that outcomes frameworks raise clarity while respecting institutional diversity. तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें तो बोली जा रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएगा, असेसमेंट एंड रिकॉग्निशन बढ़ेगा इंडिया एंड अब्रॉड। तो गाइस देखो, मैं बता दूं कि सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये सही है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए, या फिर इसको हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में सरस्वती वंदना डाली गई है, पारंपरिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले आयुर्वेदिक पेड़ डाले गए। कॉमर्स में आप देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र और राम राज्य को जोड़कर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेफरेंस दिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी में चरक और सुश्रुत जैसे प्राचीन विद्वानों के विचारों को शामिल किया जा रहा है। इतिहास में वीडी सावरकर की बुक जो है वो शामिल सिलेबस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। और इसी तरीके से जो मैथ का जो सिलेबस है इसमें भी काफी इसमें आवाजें उठी हैं और कि गणित के जो सब्जेक्ट्स में मंदिर, वास्तुकला, यंत्र और मंडला, ज्योमेट्री, भारतीय गणित और वास्तु परंपरा पर आधारित पढ़ाई शामिल है। तो जब दुनिया एआई की तरफ जा रही है और एडवांस चीजें पढ़ने की जरूरत है, तो यहाँ पर हमें प्राचीन वाली चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये स्कूल लेवल तक तो ठीक था, बट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप आगे पढ़ते हो, आगे रिसर्च करने के लिए ट्राई करते हो, पीजी के बाद की रिसर्च करनी है मुझे, तो ऐसे में जो प्राचीन वाली चीजें हैं उनको ना पढ़ा करके एडवांस चीजें पढ़ाई जाए जो फ्यूचर को और ब्राइट बना सकें, इस तरह की चीजें डाली जानी चाहिए। तो ऐसा काफी लोगों का फीडबैक रहा है, मिला जुला फीडबैक रहा है। बाकी आपका फीडबैक क्या है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये इसके रिगार्डिंग अभी तो फीडबैक मांगा गया है, फिर यूजीसी इसके ऊपर काम करेगा और शायद कुछ चेंजेस करके जो नया सिलेबस है वो अपडेट किया जाएगा फ्यूचर में, उसके रिगार्डिंग अपडेट आ जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर यूजीसी ने बोला जरूर है कि आप लोग अपना खुद का सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन 90% वही जो सिलेबस होता है यूजीसी का वही फॉलो किया जाता है। तो कुछ 2-4% चीजें अपनी डाल सकती हैं यूनिवर्सिटीज, लेकिन ज्यादातर जो सिलेबस है वो यूजीसी वाला सिलेबस ही फॉलो किया जाता है हर जगह। सिंपल सी बात है, क्योंकि यूजीसी एक अपेक्स बॉडी है हायर एजुकेशन में, तो अगर वो सिलेबस दे रही है तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज उसी सिलेबस को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसके आसपास ही अपना सिलेबस डिजाइन करेंगे। बाकी आपका क्या व्यू है कमेंट करके बताइए। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम अभी तक क्रैक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यूजीसी नेट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाती है। अभी टीचर्स डे पे लास्ट ऑफर चल रहा है, टीचर डे का जो ऑफर था आज 7 सितंबर है, आज लास्ट डे इस ऑफर का। आज रात 12 बजे तक आप फ्लैट 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। टीचर 20 कूपन कोड है। यहाँ पर हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो इजीली।
कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसा करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूज़र है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।